दोस्तों आज हम अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू द सर्किल्स को हल करेंगे। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वृत्त होता है। ठीक है, ये वृत्त में कटा हुआ ये क्या नाम है, ओ ए बी, ये क्या हमारा लघु त्रिज्याखंड है और बाकी जो बच गया हमारा क्या है वो दीर्घ त्रिज्याखंड है। यहाँ पर ये एक वृत्त दिया हुआ है, ये इस तरीके से कटा हुआ है, ये हमारा क्या है लघु वृत्ताखंड और बाकी जो बच गया वो क्या है हमारा दीर्घ वृत्ताखंड है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 11.A को हल कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 11.A है हमारी, इसमें हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे ये। इसमें दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 1 ही है, तो प्रश्न नंबर 1 को हम हल कर लेते हैं। इसमें हमें दिया होगा कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई है ये हमारी। ठीक है, मिनट की सुई ये कितने सेंटीमीटर लंबी है, तो 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10। ठीक है, 3:10 हो होंगे तो मिनट की सुई यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, 3:10 से 3:20, 3:20 पहुँचे तो मिनट की सुई यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये भी कितनी लंबी होगी हमारी, 7 सेंटीमीटर लंबी होगी। ठीक है, मिनट के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस सुई से जो बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ये हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना मिनट ले रही है यहाँ से यहाँ तक जाने में, 10 मिनट। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। इसमें लिखेंगे हम कि सुई की लंबाई, सबसे पहले सुई की लंबाई, सुई की लंबाई यानी कि आर यानी कि त्रिज्या कितनी, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखेंगे समय, समय कितना लग रहा है, समय बराबर 10 मिनट। ठीक है, समय बराबर 10 मिनट। 60 मिनट में सुई द्वारा लगाया गया चक्कर, 60 मिनट, 60 मिनट में सुई द्वारा लगाया गया चक्कर। 60 मिनट में सुई घड़ी की सुई के कितने चक्कर लगाएगी, तो बराबर 1 चक्कर लगाएगी। ठीक है, अब हम ऐसे निकालेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में सुई द्वारा लगाया गया चक्कर। ठीक है, तो 60 मिनट में तो सुई 1 चक्कर लगा रही है, तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, तो हम क्या कर देंगे 10 को कितने से भाग लगा देंगे, 60 से। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, बराबर कितने चक्कर लगाएगी, 1/6 चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण बराबर 1/6 और गुणा कितने से कर देंगे हम, यहाँ पर ये क्या एक वृत्त है हमारी, घड़ी जो होती है क्या वृत्त के रूप में होती है और वृत्त का कोण कितना होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। तो कितने से गुणा कर देंगे इसमें हम, 1/6 गुणा में 360 से इसमें गुणा कर देंगे। 6 से बाहर आएंगे, 6 छंग 36, 0 को 0, 60 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 60, यानी कि कोण थीटा बराबर कितने निकल जाएगा यहाँ से हमारा 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब हम निकाल देंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हमसे पूछा है इसका, तो हम इसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है θ/360 और गुणा में πr²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का। हल कर लेंगे, थीटा का मान कितना है 60/360 गुणा में पाई का मान कितना ले सकते हैं हम, 22/7। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुणा में आर, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी, आर बराबर 7 और 7 का वर्ग है तो हम आर 7 को 2 ले सकते हैं, 7 गुणा में 7। ठीक है, आगे हल कर लेंगे तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छम 36, 6 जाएगा यहाँ, 2 से काटेंगे इसे 2 तिया 6, इसे काटेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 एकम, इसे यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, ऊपर से 11 बच गया और यहाँ से 7 बच गया। तो यहाँ से हल कर लेंगे 11 गुणा में 7 और बटे में कितना रह गया 3। ठीक है,
बटे में रह गया हमारा 3। तो इसे हल कर लेंगे तो कितना आ गई है, 11 से 7 गुणा करेंगे, 11 7 77 और बटे में 3। 3 से इसे हम भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 3 ही कम 3 दूनी 6 बचा, ये कितने हो गए 17, 3 पंजे 15, बचे कितने 2 20 हो गए। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 ऐसे ही चलता चला जाएगा ये। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं 25.67 एक बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, और ये किस चीज़ में आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर और लिख देंगे स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें दिया कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा। ठीक है, इसमें हमने एक घड़ी बना ली है। इसमें बोला कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई कितनी है हमारी, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये यहाँ पर होगी, यहाँ से यहाँ आएगी तो कितने हो जाएंगे, 5 मिनट हो जाएंगे। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें इसमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो इसकी लंबाई भी यहाँ पर कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे हम निकाल देंगे, लिखेंगे दिया है। सबसे पहले दिया है r बराबर कितना दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, घड़ी की सुई। तो 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालेंगे हम पहले। 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल नहीं, 1 मिनट में रचित कोण निकालेंगे, क्षेत्रफल नहीं। 1 मिनट में रचित कोण यानी कि थीटा, कोण बराबर, तो थीटा बराबर पूरा कोण कितने डिग्री का है 360 और बटे में कितना लगाएंगे हम, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 60, तो कितना लगा देंगे हम 60। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 6 छंग 36। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये थीटा बराबर आ जाएगा 6 डिग्री। अब निकालेंगे 5 मिनट में रचित कोण। 5 मिनट में रचित कोण, 5 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा 5 और गुणा में 1 मिनट में कितना कोण रच रहा है 6, तो 6 से 80 गुणा कर देंगे तो 5 छंग 30 डिग्री आ जाएगा हमारा थीटा इसमें। तो हम लिखेंगे आता है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, हम निकालेंगे आता है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे थीटा का मान कितना है 30 बटे में 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 8 त्रिज्या कितनी है हमारी 14, तो 14 गुणा 14, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे इसे तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 7 से इससे काटेंगे तो 7 दूनी 14 2 बार। ठीक है, 2 से काटेंगे से 2 से काटेंगे 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, इसे 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 ही कम 2, ऊपर से कितना हो गया 11 गुणा 14, नीचे से कितना हो गया 3, तो इसे हल कर लेंगे हम 11 गुणा 14 बटे में 3। आगे हल करेंगे तो कितना आएगा 11 चौक 44 के 4 हासिल लगा 11 चौक 44 के 4 हासिल लगे 4, 11 कम 11, 11 और 4 11 कम 11, 11 चौक 44 के 4 हासिल लगा 4, 11 कम 11 और 4 15, 154 बटे में कितना आ जाएगा ये 3। ठीक है, और ये किस चीज़ में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब एक वृत्ताकार पहिया है हमारा, प्रश्न नंबर हमारा ये तीसरा। ठीक है, जब एक वृत्ताकार पहिए को इसके इधर की तरफ को लुढ़काया जा रहा है तो कितना आगे बढ़ जा रहा है, ये 5.5 मीटर आगे बढ़ जा रहा है। यानी कि इसकी वृत्त की परिधि हमारी कितनी है, ये वृत्त की परिधि या पहिए की परिधि हमारी कितनी है, ये 5.5 मीटर है पूरा। ठीक है, इसकी परिधि की बात करें तो हम, क्योंकि इतना एक बार लुढ़का जा रहा है, इस बिंदु से हम लुढ़काएंगे और इधर से घूम के ये इधर यहाँ कर रुकेगा तो 5.5 मीटर दूर जाकर रुकेगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि है, पहिए की परिधि कितनी होगी हमारी, लिखेंगे हम पहिया की
परिधि, पहिए की परिधि बराबर 5.5, ठीक है। और किस चीज़ में है ये, मीटर में। तो पहिए की परिधि यानी पहिए का परिधि, पहिया कैसा हमारा गोल है, तो यानी कि वृत्त है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr बराबर 5.5, ठीक है। यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो r बराबर कितना आएगा 5.5, और बटे में 2π गुणा में रहेगा तो बटे में जाएगा यानी कि 2π, ठीक है। तो r बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5.5 और बटे में 2, और गुणा में पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 22 नीचे यहाँ पर आएगा और बटे में इसके 7 लाएंगे तो 7 कम पहुँच जाएगा ऊपर, तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। आगे हल कर लेंगे इसे हम, यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट ये क्या लगाते हैं 1 और बटे में क्या लग जाएगा 1 और 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का में संगत है 0 बढ़ा देंगे। अब आगे हल करेंगे, कितना आएगा हमारे पास ये 55 गुणा में 7 बटे में 2 गुणा में 22 और गुणा में 10, काट देंगे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, ठीक है। तो कितना आएगा 11 सत्ते 77 और बटे में गुणा कर लेंगे इनकी, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितने हो गए 88, तो कितना आ गया त्रिज्या कितनी आ गई हमारी r बराबर 77/88 से, और काट देंगे 7 से तो 7 ही कम 7 और 7 ही कम 7, इसे काटेंगे 7 से नहीं 11 से काटा, ये 11 से कट जाएगा ये 11 सत्ते 77 और 11 से 88 काटेंगे 11 अट्ठे 88, तो r बराबर हमारे पास कितना आएगा 7 बटे में 8, और किस चीज़ में आ गई ये मीटर में, क्योंकि हमारे मीटर में ही क्या थी वृत्त की परिधि थी, तो r बराबर आ गया हमारे पास 11/7 मीटर। अब निकाल देंगे पहिए का क्षेत्रफल, इधर निकाल देते हैं पहिए का क्षेत्रफल। पहिए का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल गोल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। लगा देंगे पाई का मान कितना है 22/7 और गुणा त्रिज्या हमने कितना निकाली है 7/8, और स्क्वायर है तो 2 बार ले देंगे 7/8, 7 से 7 काट देंगे, इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे तो 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, ठीक है। 11 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 11 सत्ते 77, और बटे में 8 की गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौक 32, ठीक है। और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे यदि हम तो कितना आएगा देखिए ये 32 से हम भाग लगा देंगे कितने को 77 को, तो कितनी बार जाएगा ये 32 दूनी 64, 2 बार चला जाएगा, 7 में से 4 गए तो 3, यहाँ रह गया 7 में 6 गए तो 1, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 सही और 13/32 बराबर 2 सही और 13/32, और किस चीज़ में आ गई ये वर्ग मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल किस चीज़ में आता है वर्ग में। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो इसकी त्रिज्या में कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। और कोण हमें कितना दे रखा है इसमें 60 डिग्री, ये कोण हमें कितना दिया हुआ है इसमें 60 डिग्री, ठीक है। ये त्रिज्या भी हमारी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है ये, प्रश्न नंबर हमारा ये 4, तो लिख लेंगे जो दिया है हमें इसमें, दिया है कोण यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री, त्रिज्या यानी कि r बराबर 6 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो रहा है थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r त्रिज्या कितनी है 6, गुणा में 6 2 बार लगा देंगे r स्क्वायर है तो, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36, ठीक है। 6 से ये 6 कट जाएगा, आगे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 22 की गुणा 6 से कर देंगे तो 22 गुणा में 6 बटे में 7 बराबर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और हासिल का 13, 132 बटे में कितना आ जाएगा 7, और किस चीज़ में आएगा ये वर्ग सेंटीमीटर में, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि 8 त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो 8 त्रिज्या वाला, ठीक है। तो ये त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें इसमें, इसकी r ही दे रखी है, ठीक है।
और वृत्त पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो 120 डिग्री का कोण ये अंतरित करता है। ये त्रिज्या और कितनी होगी, आर ही होगी। ठीक है, इसे केंद्र कोण क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और इसे ए बी इसे बी मान लेते हैं, और यहाँ पर इसे हम बिंदु को सी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, ये प्रश्न नंबर है 5। यहाँ पर लिखेंगे हम ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना है हमारा आर। ठीक है, ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं, तो बराबर होंगी ये। और लिखेंगे कोण, कोण कौन सा हमारे पास, ओ ए बी या ए ओ बी कितना डिग्री है हमारा, 120 डिग्री है। ठीक है, लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटाएंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यानी कि ओ ए बी का क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये इसमें बोला है प्रश्न में कि 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर अभी एक लाइन और खींचेगी इस तरीके से ये। ठीक है, तो अब हमारा ये त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज क्या बन गया, ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, हल कर लेंगे अब हम इसे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड हमारा कौन सा, ये पूरा इतना है। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा ए ओ बी का क्षेत्रफल, जब भी तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, वृत्तखंड यानी कि ये वाला निकालना, हमें ए सी बी का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये निकालेंगे तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। हल कर लेंगे अब हम, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल लगाएंगे हम 1/2 और आर स्क्वायर और साइन थीटा। क्यों लगा रहे हैं हम ये, जब भी आंतरित बोले, आंतरित कोण क्या आंतरित है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये लगाते हैं। अब हल कर लेंगे आगे, तो थीटा का मान कितना दे रखा हमें, 120, तो 120 लगा देंगे बटे में 360 गुणा में पाई ऐसे रहने देंगे अभी, और आर भी त्रिज्या भी क्या हमारी, त्रिज्या भी आर ही, आर बराबर आर है तो आर ही रहने देंगे, माइनस 1/2 त्रिज्या क्या आर है तो आर स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, साइन थीटा का मान कितना 120, तो 120 लगा देंगे। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, अब 12 तिया 36, 3 बार जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, बराबर 1/3 और पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, और साइन 120 का मान कितना होता है, तो साइन 120 का मान होता है हमारे पास √3/2, तो कितना लगाएंगे यहाँ पर गुणा में √3/2 लगा देंगे। आगे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस √3 की गुणा आर स्क्वायर और 1 से करेंगे तो कितना आएगा, √3 आर स्क्वायर, और बट्टे में 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हम, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि 12 3 के पाड़े में भी आता है और 4 के में आता है। 3 से 12 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 4 बार, और 4 की गुणा पाई आर स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 से 12 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 की गुणा √3 आर स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, 3 और आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे हल कर लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 12, तो हम 1/12 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/12 बाहर लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर दोनों जगह, तो यहाँ से आर स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा 4 पाई और माइनस का 3√3 बच जाएगा। ठीक है, इतना बच गया हमारे पास ये, और ये क्या निकल गया हमारा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया 1/12 आर स्क्वायर 4 पाई माइनस का 3√3, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला हमारा ACB निकल गया हमारा। तो लिख देंगे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ग
और सेंटीमीटर मीटर में कुछ नहीं दे रहा तो हम क्या लिख देंगे, मात्रक, वर्ग मात्रक। ये क्या जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें दिया कि चित्र में वृत्त ओ आर के लघु चाप पी क्यू की अंश माप जो 100 डिग्री है, दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात हमें करना है। तो इस साल कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा ये 6 छठा प्रश्न है। तो दीर्घ चाप का मान हमें कितना दे रखा, देखिए लिखाते हैं हम पहले दीर्घ चाप का मान। इस लघु चाप का मान तो हमें दे रहा 100 डिग्री, लेकिन हमें दीर्घ चाप का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखा देंगे दीर्घ चाप का मान बराबर पूरे वृत्त का जो कोण होता है कितना होता है, 360 होता है। और लघु चाप का थीटा का मान कितना दे रखा, 100। तो हम कितना कर देंगे, इसमें 100 माइनस कर देंगे। तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर आएगा हमारे पास 0 में से 0 गए तो 0, 6 में से 0 गए तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, 260 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, लघु चाप का मान। यानी कि ये वाला इसका पूरा थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 260 डिग्री। अब हमें निकालना है इसमें कि दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ चाप का मान निकालेंगे अब हम। तो दीर्घ चाप का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 180 और गुणा में पाई, ठीक है। दीर्घ चाप का मान जब भी रेडियन में पूछे तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो बराबर कितना है, थीटा का मान कितना है, 260 बटे में 180 और गुणा में पाई का मान ऐसे ही रहने देंगे, पाई में 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा ये 13 बार और 2 से कटेगा ये 9 बार। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 13 बटे 9 पाई और किस चीज़ में आएगा, ये रेडियन में। यही का जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न है हमारे। 7वें प्रश्न में दे रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर इतना दे रखा और √3 बराबर 1.73 हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 7वां। तो इसमें बोला कि हमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसमें वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो केंद्र पर कितने डिग्री कोण अंतरित करती है, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बिंदु मान लेते हैं, केंद्र को हम O मान लेते हैं, यहाँ पर इसे P मान लेते हैं और इसे Q मान लेते हैं और यहाँ पर इस बिंदु को हम R मान लेते हैं, ठीक है। ये वाली 15 सेंटीमीटर, तो ये वाली त्रिज्या भी कितनी होगी हमारी, 15 सेंटीमीटर होगी। और हम इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, ये प्रश्न नंबर हमारा ये 7 लिखेंगे। त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है इसमें, त्रिज्या यानी कि R बराबर 15 सेंटीमीटर हमें इसमें दी हुई है। और थीटा हमें कितना दिया हुआ है इसमें, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है हमें। बल लिखेंगे हम कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड हमारा क्या है, OPRQ। ये पूरा क्या हमारा त्रिज्या खंड है, तो लिखेंगे OPRQ, ठीक है। चाप द्वारा बनाए गए OPRQ का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आएंगे हम, क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखते हैं अब हम। तो थीटा का मान कितना हमारे पास, थीटा का मान है 60 बटे में 360 और गुणा पाई का मान हमें कितना बोला गया है इसमें रखने के लिए, 3.14 गुणा R का मान, त्रिज्या कितनी है हमारी इसमें 15, तो 15 गुणा 15, ठीक है। हल कर लेंगे आगे। तो ये हमारे पास आएगा 0 से, ये 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 छंग 36, 6 जाएगा नीचे ये, ठीक है। 3 से काट देंगे इसे, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। आगे हल कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3.14, इसे भी काट देते हैं, इससे 2 से, तो 2 से हम इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 ही कम 2, पॉइंट के पॉइंट, बच्चे कितने 1 11 हो गए, 2 पंजे 10, बच्चे कितना 1 14 हो गए, 2 सत्ते 14। तो हमारे पास ऊपर कितना बचेगा 1.57 गुणा में 5 और गुणा में 15, ठीक है। इनकी गुणा कर लेते हैं हम। तो इसकी गुणा 5 की गुणा इससे कर लेते हैं पहले। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 के 5 हाथ से लगे 3, 5 25 और 3 28 के 8 हाथ से लगे 2, 5 एकम 5 और 2
5 के 5 और 2 7, पॉइंट कितने के बाद में है, 2 के बाद में, 2 के बाद में पॉइंट है, गुणा में और कितना रह गया 15, 15 गुणा कर देते हैं इससे, 15 पंजे 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75 के 5 हासिल लगे 7, ठीक है, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 कितने हो गए 127, 127 के साथ हासिल लगे 12, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 और 12, 105 12 117, 117 पॉइंट कितने के बाद में 2 के बाद में, तो कितना आ गया 17 पॉइंट, देखिए यहाँ पर गुणा करी थी, 15 पंजे 75 के 5 हासिल लगे 7, ठीक है, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127 के साथ हासिल लगे 12, और 15 सत्ते 100, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 और 12 कितने होगा 117, तो 117 के हैं 117 लिख देंगे, पॉइंट कितने के बाद में 2 के बाद में, 2 के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया 117.75, और यह आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या निकाला हमारे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारा ये निकल आया। अब आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो आगे निकालेंगे इसमें हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका, ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अब हम। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड क्या हमारा PRQ, ठीक है, PRQ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बराबर जब इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और इस चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे हम इसमें से, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, ठीक है। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे PRQ का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में हम क्या करा देंगे, त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा PRQ का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड क्या है हमारा OPRQ, लिख देते हैं OPRQ के क्षेत्रफल में से हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो हल कर लेते हैं अब हम, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम PRQ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे लगा देंगे हम 117.7 माइनस त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज OPQ जो हमारे कैसा त्रिभुज है, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 60 डिग्री कोण ये और ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, तो तीनों ही एक जैसे कोण है, तो क्या हो गया हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएंगे, ठीक है, लिख देंगे चूंकि त्रिभुज एक समद्विबाहु है, ठीक है। तो माइनस त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, और गुणा में क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो बराबर 117.75 माइनस √3/4, और गुणा में भुजा कितनी हमारी दे रखी है 15, भुजा यानी कि त्रिज्या 15 गुणा में 15। आगे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 15 गुणा में 15, ये बटे में 4 है, ठीक है, ठीक है। तो सब आगे हल कर लेंगे, कितना है हमारे पास ये 117.75 माइनस 15 की गुणा 15 से करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है हमारा 225, तो कितना ले सकते हैं हम 225 और रूट में 3 और बटे में 4। आगे हल करेंगे इसे हम, तो 117.75 माइनस 225 है ये, ठीक है। तो 225 क्योंकि 15 और 225 होता है, 225 गुणा में और √3 का मान हम कितना ले सकते हैं 1.73, ये प्रश्न में हमें बोला, और बटे में कितना है इसके 4। आगे हल कर लेंगे हम, बराबर ये यहाँ पर हम 4 से इससे पहले काट देते हैं, ठीक है, काट के छोटा कर लेते हैं हम,
तो इसे काट के यदि हम छोटा करें, 4 से हम इसे भाग लगाएं तो कितने बार जाएगा देखिए ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचे कितने 2, 25 हो गए। 4 पंजे 20, 4 छंग 24 बचे कितने 1, 10 हो गए। 4 दूनी 8 बचा कितना 2, 10 लगाओ, 0 डालेंगे, 4 पंजे 20। जब हमने इससे से भागा तो कितना है 56.25 आ गया। तो हल करेंगे आगे में कितना आएगा 117.75 और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 56.25 और गुणा में 1.73। ठीक है, आगे हल करेंगे इससे तो कितना आएगा ये 117.75 माइनस इसकी गुणा हम इससे कर लेंगे। देखिए कितना आता है इसकी गुणा इससे करेंगे तो हम 56.25 और बटे में 1.73 की गुणा कर लेंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 छंग 42 और 1 43, 7 पंजे 35 और 4 39, 2 स्थान खाली छोड़ देंगे। इसकी एक की गुणा इससे करेंगे तो सेम एडजेटिव यही आएगा 5 2 6 5 जोड़ लेंगे 5 के 5, 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 और 8 16 और 5 21 हासिल 2, 6 और हासिल के 2 8, 8 और 2 3, 11 और 2 13 के 3 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 हासिल के 11 और 6 17 के 7 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9। पॉइंट कितने के बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो कितना आ गया 97.3125। तो ये आ गया हमारा 97.31। ठीक है, पॉइंट के 2 अंकों के बाद वाली संख्या ले लो, बाकी मत लो। ठीक है, चाहे ले लो, लेना चाह रहे हो तो 2 5 और हमारा पूरा ले लो 3.25। अब इसमें से हम ये घटा देंगे तो ये घटा देते हैं 117.75 में से हम कितना घटाएंगे 97.3125। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे, इधर 5 चलेंगे 10 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 9 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ रह गए 4 4 में से गए तो 3, 7 में से 3 गए तो 7 में से 3 गए तो 4, पॉइंट किए गए पॉइंट, यहाँ 7 में 7 गए तो 0, 11 में से 9 गए तो 2, तो कितना आ गया ये हमारे पास निकल के 20.4375 और ये किस चीज़ में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा ये। ठीक है, और हमें निकालना है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, लगाएंगे हम फॉर्मूला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें वृत्त का क्षेत्रफल में से हम क्या घटाना पड़ेगा माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसीलिए हमने ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था। तो बराबर दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने क्या निकाला है 20.4375। तो ये लगा देंगे हम 20.4375। ठीक है, आगे हल करेंगे तो पाई का मान हम कितना लाएंगे इस सवाल में 3.14 गुणा त्रिज्या में कितनी दे रखी है 15 गुणा 15 2 बार लिख देंगे, 2 स्क्वायर है तो माइनस 20.4375। आगे हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.14 गुणा 15 का वर्ग कितना होता है तो 15 का वर्ग होता है हमारे पास 225। तो 225 माइनस का 20.4375 इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना, देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 3.14 की 225 से, तो हम गुणा कर लेते हैं 225 और गुणा में हमारा 3.14। ठीक है, तो 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2, 4 पंजे 20 के 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, एक स्थान खाली। 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम एडजेटिव यही आएगा कि 5 2 2, 2 स्थान खाली। 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 3 पंजे 15 हासिल लगे 3 दूनी 6 और 1 7 आएंगे यहाँ पर और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा ये 0 और 5 0 5 9 और 2 7 और 5 7 और 5
16 हासिल लगा, नहीं यहाँ पर 9 और 2 11, 11 और 5 17, 11 और 5 16 होंगे, ठीक है। 9 और 2 11, 11 और 5 16 के 6 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। अभी कितना आ जाएंगे ये 1 हासिल का और 6 ये 7, और पॉइंट कितने के बाद में लगेगा, तो पॉइंट लगेगा 2 के बाद में, तो कितना रहा 706 पॉइंट हमारा ये 50 आ रहा है। यानी कि 5 के बाद में पॉइंट के बाद में 0, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिख देंगे अब यहाँ पर कितना की गुणा करके इनका बराबर 706.5 माइनस कितना करेंगे इसमें से 20.437 पॉइंट, ठीक है। इसमें से हम कितना घटा देंगे 20.4375, ठीक है। ये हमें इसमें से घटाना है, तो घटा देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और घटाने के लिए, तो इधर को वहाँ से लेंगे 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ रह गए 9, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ रह गए 4, 4 में से 4 गए तो 0, पॉइंट किए गए पॉइंट, 6 में से 0 गए तो 6, इधर को वहाँ से लेंगे 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गए 6, तो 686.0625 क्या आ गया हमारा ये आंसर, तो लिखेंगे हम 686.0625 किस चीज़ में आ गया हमारा आंसर, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि हमारा ये क्षेत्रफल है। हमने क्या निकाल दिया, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने ये निकाल दिया, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न करते हैं लोग। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें इसमें ज्ञात करना है, तो इसे हल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास हमें कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, तो व्यास लिखेंगे हम व्यास। प्रश्न नंबर हमारा ये 8, व्यास यानी कि D बराबर 16 सेंटीमीटर। व्यास जो होता है वो त्रिज्या कितना होता है आधा, तो हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2 होता है, ठीक है। तो व्यास कितना हमारा 16 और बटे में क्या लिखेंगे हम 2, 2 से 8 16 वाले तो कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8 16 R बराबर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें और आगे बोल रहा है कि 60 PQ जो केंद्र पर 8 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा P है ये बिंदु, यहाँ पर Q है, और ये कितनी डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसे हम O मान लेते हैं केंद्र को इसके। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे वृत्तखंड बनना है, इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर ये स्मॉल यानी लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, और यहाँ पर हम बिंदु एक और ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम बिंदु PQ, इसे ले लेते हैं, चलो X ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें PQX लघु वृत्तखंड है ये हमारा PQX, और दीर्घ वृत्तखंड क्या हो जाएगा हमारा, बाकी जो बचेगा सारा वो क्या होगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं, लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले हम। त्रिज्याखंड यानी कि ये जो हमारा त्रिज्याखंड OPQ का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड OPQ, ठीक है, पूरा ये जो है त्रिज्याखंड OPQX, X भी इसी में आएगा, OPXQ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या लाएंगे, फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई R स्क्वायर बराबर थीटा का मान कितना है यहाँ पे लिख देते हैं हम। थीटा बराबर हमें दिया हुआ है इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो बराबर लाएंगे 60 बटे में 360 गुणा पाई का मान कितना लाएंगे हम, पाई ऐसे रहने देते हैं अभी, पाई गुणा में R का मान त्रिज्या में कितनी दी हुई है, त्रिज्या में निकाली तो 8, ये भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो 8 गुणा में स्क्वायर है तो 2 बार 8 लिख लेंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 6 छंग 36, 6 बार जाएगा ये, ठीक है। 6 से काटेंगे, इसे काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 चौक 8, 8 चौक 32, तो 32 की गुणा पाई से करेंगे तो 32 पाई, और बटे में कितना जाएगा 3, तो 32 पाई बटे 3 क्या गया हमारा ये सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकाला था हमने ये। अब निकालेंगे समबाहु त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज POQ का
क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज क्यों रहा, क्योंकि हमारा 60 डिग्री को, ये भी कोण 60 डिग्री को, ये भी कोण 60 डिग्री को, तीनों कोण बराबर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, √3/4 और भुजा स्क्वायर। अब √3/4 और गुणा में भुजा कितनी है हमारी 8 और स्क्वायर है तो 2 बार 8, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा 8 दूनी 16, 16 गुणा √3 से करेंगे तो 16√3 और किस चीज़ में आ गया ये वर्ग सेंटीमीटर में, ये भी ठीक है। समबाहु त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने। अब निकालेंगे हम लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से हमें समबाहु त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। देखिए हम निकालना है लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, यानी कि पी क्यू एक्स का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, यानी कि ओ पी एक्स क्यू के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा ना ओ पी क्यू, यानी कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ये हमें मिल जाएगा। तो हमें ये निकाल रहे हैं यहाँ से हम लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 32π/3, तो ये रख देंगे यहाँ पर हम 32/3π, ठीक है। माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 16√3 निकाला था, ठीक है। यहाँ पर इसके बट्टे में 1 मान के हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 से 3 को आदमी एक बार जाएगा, 1 की गुणा 32π में करेंगे तो 32π आ जाएगा। माइनस 1 से 3 को आ देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 16√3 में करेंगे तो कितना आएगा, 16 तिया कितने होते हैं, 16 तिया 48 और रूट में कितना आ जाएगा ये 3, ठीक है। इतना आ गया। यहाँ से हम ऊपर से 16 कॉमन ले सकते हैं, 16 नीचे से 3 कॉमन ले लेंगे तो 16 से 32 भाग लेंगे तो 16 दूनी 32 यानी कि 2π, माइनस का 16 से 48 भाग लेंगे तो 16 तिया 48 यानी कि 3√3। और ये किस चीज़ में आएगा हमारा, ये लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। अब निकालेंगे हम दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालना है हम यहाँ पर। तो दीर्घ वृत्ताखंड पूरा वृत्त ही हमारा, और इसमें लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो हमारा दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, तो हल कर लेते हैं इसे हम। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, πr² माइनस लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल अभी हमने ये निकाला है 16/3 और गुणा में 2π माइनस का 3 रूट में 3 पाई हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। पाई गुणा में आर का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है 8, 2 बार लिख देंगे 8 गुणा में 8 बराबर 16/3 माइनस यहाँ पर ये माइनस और 2π माइनस का 3 रूट में 3। हल कर लेंगे, 8 की गुणा 8 से करेंगे 8 8 64, 64 गुणा पाई से करेंगे तो 64π, ठीक है। कितना आएगा 64π माइनस का 16/3 और यह आ जाएगा हमारा 2π माइनस 3 रूट 3, ठीक है। ये 3 तो इसके पूरे के बट्टे में, यहाँ पर भी बट्टे में, इसके 1 मान के हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, ठीक है। 3 चौक 12 हासिल लगा 1 और 6 × 18 और 1 19, 192π माइनस 16 की गुणा अंतर कर देते हैं क्योंकि घटाना हमें। तो 16 दूनी 32 और 3 से 3 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो सेम एडिटिव ही जाएगा। तो 16 दूनी कितने होते हैं 32π माइनस 16 तिया 48 और रूट में 3
बराबर आ गया कितना, 192 पाई में से 32 पाई घटाएंगे, 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 3 गए तो 6 और 1 का 1, 160 पाई माइनस का 48 रूट में 3 और बट्टे में 3। यहाँ पर फिर 16 ऊपर से कॉमन ले लेंगे हम, तो 16 और बट्टे में 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा अंदर हमारे पास, 16 दहाई कितने होते हैं 160, तो 10 पाई माइनस 16 तिया 48, 16 कॉमन ले रहे हैं ना, 16 तिया 48 यानी कि 3 रूट में 3। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 16 बटे में 3 और गुणा में 10 पाई माइनस का 3 रूट में 3 और ये किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमें दिया कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 9। ठीक है, इसमें हमसे बोला है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्तखंड का परिमाप जो है वो 16.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप लिख लेंगे हम, वृत्त का परिमाप बराबर हमें कितना दिया 16.4, वृत्त का परिमाप हमें दिया 16.4 सेंटीमीटर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें इसमें ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड की लंबाई निकालेंगे इसमें हम। ठीक है, इसे हम केंद्र को मान लेते हैं O, इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q। तो इसकी लंबाई ये निकालेंगे L। ठीक है, लिखेंगे वृत्तखंड की लंबाई, वृत्तखंड की लंबाई यानी कि L। लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वृत्तखंड की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड के परिमाप में से हम OP माइनस OQ त्रिज्या हम क्या घटा देंगे, OP माइनस OQ। ठीक है, तो लंबाई L, परिमाप कितना दिया हुआ हमें 16.4 माइनस OP हमारा कितना 5.2 माइनस OQ कितना हमारा 5.2, तो L बराबर कितना आएगा 16.4 माइनस 2 और 2 कितने हो गए 4, 5 और 5 कितने हो गए 2 और 2 4, 5 और 5 10, पॉइंट कितनी के बाद में 1 के बाद में 1 के बाद में पॉइंट घटा देंगे। L बराबर 4 में से 4 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0, तो पॉइंट कितने के बाद में था 1 के बाद में, 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो L बराबर कितना आ गया, पॉइंट से पहले 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं है और पॉइंट के बाद में 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो L बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 और एक किस चीज़ में आ गया हमारा ये सेंटीमीटर में। ये हमने निकाल दी क्या, वृत्तखंड की लंबाई हमारी L बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब निकालेंगे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब लंबाई में दे रखा हो, ठीक है, वृत्त की लंबाई हमें दे रखी हो तो क्या होता है, क्षेत्रफल लगाएंगे हम 1/2 और L R। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, जब लंबाई दे रखी होती है, वृत्तखंड के परिमाप दे रखा हो, लंबाई दे रखी हो तो लगा देंगे 1/2 गुणा L कितना हमारा 6 गुणा R हमारी त्रिज्या कितनी है 5.2, 2 तिया 6। ठीक है, गुणा कर देंगे 3 की गुणा 5.2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 पंजे 15 और ये किस चीज़ में आएगी वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, कितना आ गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 को हल कर लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार ब्रोंज को चांदी के तार से बनाया गया है। ठीक है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। इसका व्यास जो है हमारे पास ये कितना है 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ये तार के जो व्यास है 1 व्यास 2 व्यास 4 व्यास 5 व्यासों को बनाने में भी चांदी के तार को इसमें प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। 10 बराबर भाग हैं ये त्रिज्याखंड, ये हमारे 10 त्रिज्याखंड है। ठीक है, बराबर भागों में विभाजित करता जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला हमें निकालना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि कुल हमें चांदी के तार की लंबाई बतानी है। दूसरे में बताना है कि ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 10वां। ठीक है, तो व्यास हमें दिया हुआ है, इसमें लिखेंगे सबसे पहले व्यास यानी कि D बराबर 35 मिलीमीटर। तो इसमें त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या की होती है व्यास की आधी यानी कि 35
बटे 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो पहले प्रश्न में हमें निकालना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी हमारी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यानी पूरा वृत्त जो किस किस बना हुआ है, चांदी के तार का बना हुआ है, तो वृत्त की परिधि प्लस 5 और गुणा में क्या हो जाएगा व्यास। क्योंकि इसमें बोला है कि जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने पर वृत्त किया गया है, तो 5 गुणा में क्या कर देंगे व्यास कर देंगे, कि 5 व्यासों को बनाने पर वृत्त किया गया है ना, इसलिए। तो बराबर वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r प्लस 5 गुणा व्यास। व्यास हमें कितना दिया हुआ है, तो व्यास हमें दिया हुआ है इसमें 35, तो रख देंगे हम 35 बराबर 2 पाई का मान कितना रख देंगे हम 22/7 और गुणा r त्रिज्या कितनी हमारी 35/2 प्लस में 5 गुणा में 35। हल कर लेंगे इसे, तो हल करेंगे तो कितना आएगा, ये इस 2 से इस 2 को काट देंगे और 7 पंजे 35 गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 प्लस 35 की 5 से गुणा करेंगे 55, 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 थी 15 और 2 17। ठीक है, 175 इन्हें ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 5 और 0 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 285 क्या आ गई ये मिलीमीटर। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई हमारी कितनी आ गई 285 मिलीमीटर। पहले वाले प्रश्न का आंसर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे में कह रहा है कि आकृति के अनुसार लिखेंगे हम सबसे पहले कि आकृति के अनुसार कुल कितने त्रिज्या खंड है, तो कुल 10 त्रिज्या खंड है। ठीक है, आकृति के अनुसार कितने त्रिज्या खंड है 10, इसलिए प्रत्येक त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि थीटा बराबर 360 और बटे में क्या लगाएंगे हम 10। ठीक है, क्योंकि 10 त्रिज्या खंड है तो 0 से 0 कटेगा तो थीटा बराबर कितना आएगा हमारा ये 36 डिग्री। ठीक है, अब निकालेंगे हम ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितना है इसमें हमारा 36/360 गुणा पाई का मान कितना लगाएंगे हम 22/7 गुणा r का मान त्रिज्या कितनी है हमारी इसमें 35/2 गुणा में 2 बार लगाएंगे क्योंकि r स्क्वायर है 35/2। हल कर लेंगे 0 से 0 नहीं कटेगा 36 कम 36 और 36 कितने होते हैं 360 तो कितनी बार जाएगा 10 बार। ठीक है, 2 से इसे 7 से काट देंगे 7 पंजे 35 5 बार जाएगा। 5 से इसे काटेंगे 5 के 5 और 5 दूनी 10, 2 से इसे काटेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, ऊपर कितना बच गया हमारा 11 गुणा में 35 और बटे में 2 गुणा में 2 तो लिख लेंगे 11 गुणा में 35 बटे में 2 दूनी 4। 11 की गुणा 35 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5 38 385 बटे में 4 और किस चीज़ में आ गई ये वर्ग मिलीमीटर में, वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर ही का हो जाएगा। इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है हमें, दूसरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के प्रश्न नंबर हमारा ये 11। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर तो ये भी हमारी
14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वो कह रहा है कि समकोण अंतरित करते हैं कि कितने डिग्री कोण है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम बिंदु O ले लेते हैं, यहाँ पर P मान लेते हैं इसे, और यहाँ पर हम Q मान लेते हैं इसे। ठीक है, हमसे कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसे यहाँ पर हम x मान लेते हैं और यहाँ पर ये वृत्तखंड बनाएंगे हम। यहाँ पर ये हमारा हो गया लघु वृत्तखंड और ये बाकी जो बचा वो क्या हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, त्रिज्या यानी कि r बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, लाएंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड क्या है हमारी, त्रिज्या खंड OPXQ, त्रिज्या खंड OPXQ का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा में पाई r स्क्वायर। ठीक है, और थीटा हमें कितना दे रखा है इसमें, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना रखेंगे हम, 90 बटे में 360 और गुणा में पाई का मान कितना लगा देंगे हम, पाई का मान लगा देंगे 22 बटे में 7। ठीक है, 22 बटे में 7 और गुणा में r त्रिज्या कितनी है 14, गुणा में 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 4 बार। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 22 गुणा में 7, तो 22 की गुणा 7 से करते हैं तो 7 दूनी 14 हासिल लगाइए, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल देंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों होगा, क्योंकि 90 का कोण है और ये कोण कितने का होगा 45 का, ये 45 का। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं कि दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज कौन सा क्या होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो निकालेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, OPQ का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और आधार गुणा में ऊंचाई, यानी कि OP गुणा में OQ। ठीक है, OP गुणा में OQ बराबर 1/2। OP कितनी है हमारी, OP हमारी 14 और गुणा में OQ कितनी है हमारी 14, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 बराबर 14 की गुणा 7 से करेंगे 14 सत्ते 98। और ये किस चीज़ में आएगा क्षेत्रफल, तो ये भी क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हम आते हैं पहले प्रश्न की ओर, हमसे पूछ जो रहा था उसमें पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हम ये वाला क्षेत्रफल निकाल रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड क्या हमारी OPXQ, इसमें से पूरे में से हमें क्या घटाना पड़ रहा है, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। यदि हम पूरे क्षेत्रफल में से इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये घटा देंगे तो हमारे पास ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से। तो बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला था 98। तो बराबर कितना आ जाएगा, इधर कौन से लेंगे, 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6 और यहाँ रहेगा 4, 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 5, तो क्या आएगा 56 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है ये, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पहले का तो हमारा आंसर ये हो गया। अब दूसरे प्रश्न का आंसर निकालेंगे। तो दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए
हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो दीर्घ पूरा वृत्त है ये, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त में से यदि हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाते तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल बचेगा, तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला 56, ठीक है। और पाई का मान हम कितना लगा देंगे, 22/7, और गुणा में आर का मान त्रिज्या कितनी है हमारी 14, 2 बार ले देंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का 56, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बराबर गुणा कर लेंगे, 22 की गुणा 2 से करेंगे तो 22 दूनी 44, गुणा में 14, माइनस का 56, 14 चौका 56, हासिल 5, 14 चौका 56, 56 और 5 61, माइनस 56, बराबर 6 में से 6 गए 0, इधर को हासिल लेंगे 11, 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ रह गए 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 560, और किस चीज़ में आ गई, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा।